नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप तमामी हज़रात खैरियत और आफियत के साथ होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल मदनी कायदे की एक और वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ, जिसका टाइटल नेम है मदनी कायदे की अहमियत। तो मदनी कायदे की अहमियत के पार्ट 10 में हमने तशदीद का जो सबक है वो चल रहा था और उसमें से कुछ बातें बाकी रह गई थी, जो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल हम आज के पार्ट में भी कर देंगे। और जो 14वां सबक है इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसको भी हम पढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे। तो नाज़रीन, पहले तो तशदीद वाला जो 13वां सबक है उसको हम दोहरा लेते एक मरतबा। तो फर्स्ट, पहले तो तशदीद किसे कहते हैं, यही पहला कन्फ्यूज़न आता है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। क्योंकि इस चैनल पर कुरान पाक, तजवीद, कायदा वगैरह के हवाले से काफ़ी सारे वीडियोस आती है और भी इस्लामिक वीडियोस आती रहती है, जैसे नात, मनक़बत वगैरह की वीडियोस आती है। तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर आप इस चैनल पर इंटरेस्ट रखते हैं इन सारी चीज़ों में तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो नाज़रीन, अब हमने तशदीद किसे कहते हैं ये जानना है। तो तशदीद 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं। 3 दंदान वाली शक्ल को क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं। जिस हद पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं। जिस तरीके से मैं आपको अभी लिखकर भी बता देता हूँ, ताकि आपको और समझने में एक आसानी हो जाए, आपके समझ में अच्छी तरीके से आ जाए। जी नाज़रीन, अभी मैंने यहाँ बोर्ड पर तशदीद और जिस हद पर तशदीद आ जाए उसके बारे में भी लिख दिया है, तो अब आपको मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यहाँ पर भी मैंने सबक नंबर लिखा है, लेकिन यहाँ पर पहले मैंने 11 लिख दिया था पार्ट नंबर समझकर, तो अब यहाँ पर भी मैंने सुधार दिया 13 और 14 आज का सबक है, ठीक है। तो अब देखिए, आप यहाँ पर ये जो नून के ऊपर ये आप छोटी सी शक्ल देख रहे हैं उसको कहते हैं तशदीद। क्या कहते हैं इसको, तशदीद कहते हैं, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं कि मैं आपको बड़ी करके भी बता देता हूँ, ये इस तरीके की शक्ल होती है। 3 दंदान वाली शक्ल जिसे कहते हैं, 3 दंदान वाली शक्ल, इसको क्या कहते हैं, तशदीद कहते हैं। यही शक्ल छोटी सी मैंने यहाँ पर नून पर बनाई है। तो ये आपको छोटी सी शक्ल देखने मिलेगी, किसी भी हर्फ पर आपको देखने मिल जाए। तो ये नून पर मैंने तशदीद लिख दी। तो अब ये नून को क्या कहूंगा मैं, नून मुशद्दद कहूंगा। क्या कहूंगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, नून मुशद्दद, ठीक है। आपको ये अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा देना है कि नून मुशद्दद। तो अब हमें यानी पता चल गया कि 3 दंदान वाली शक्ल को तशदीद कहते हैं, जिस हद पर तशदीद आ जाए उसे मुशद्दद कहते हैं, ठीक है। अब इतना हमने जान लिया है। अब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब आगे कि जो तशदीद वाला हर्फ होता है उसको मुशद्दद हर्फ कहते हैं। तब हर हर्फ का एक पढ़ने का तरीका होता है। मैंने पहले ही बताया कि हुरूफ मुफरिदात को पढ़ने का एक तरीका अलग है, हुरूफ मुतहर्रिक हुरूफ को पढ़ने का अलग तरीका है। तो इसी तरीके से ये जो मुशद्दद हर्फ है इसको भी पढ़ने का तरीका एक अलग बताया गया है। वो तरीका भी मैं आपको अभी बता देता हूँ कि जो मुशद्दद हर्फ है, देखिए मैं आपको यानी शॉर्टकट में बता दूंगा, क्योंकि इससे पहले वाले पार्ट जो है पार्ट नंबर 10 तो उसमें मैंने बता दिया। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी तो यहाँ पर एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक आ रही होगी, वहां पर जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। और इंशाल्लाह जो कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप आसानी से वहां पर जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो नाज़रीन, जो मुशद्दद हर्फ होता है उसको 2 मरतबा पढ़ा जाता है। किस तरीके से 2 मरतबा पढ़ा जाता है। अब एक मरतबा अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो जो मुशद्दद हर्फ है उसके लिए यानी पहले वाला कोई मुतहर्रिक हर्फ होना एक तो ये ज़रूरी है, ठीक है। इससे पहले हमें एक चीज़ पता चलती है। फिर दूसरी मरतबा हमें खुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ना है, यानी जिस तरीके से हम पढ़ रहे अत्ता, ये अत्ता मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम इसको हिज्जे किस तरीके से करेंगे, हमजा ता जबर अत, तो ये एक ता हो गई, ठीक है। ता जबर ता अत्ता, ये 2 मरतबा ता पढ़ा जाता है। तो पहले हमने अपने से पहले वाले मुतहर्रिक हर्फ से मिलकर पढ़ा, फिर क्या पढ़ा, हमने खुद अपनी हरकत के मुताबिक पढ़ा, ठीक है। इस तरीके से यानी इसको 2 मरतबा पढ़ा गया। तो अब नाज़रीन, दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद, यानी नून पर अगर तशदीद आ जाए, मीम पर तशदीद आ जाए, तो उसमें हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना होगा कि जब भी नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद आ जाए तो वहाँ पर हमें गुन्ना करना ही है, वहाँ पर गुन्ना होगा,
ठीक है। गुन्ना के माना भी बताया कि गुन्ना के माना है नाक में आवाज ले जाना, ठीक है। और नाक में कितनी मिकदार तक आवाज ले जानी है, तो हमें एक अलिफ के बराबर नाक में गुन्ना की आवाज ले जानी है। जिस तरीके से यहाँ पर मैं एक मिसाल लिख देता हूं, अन्ना, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, अन्ना। तो अब यहाँ पर अब मुझे गुन्ना भी करना पड़ेगा, अन्ना, ये गुन्ना भी हो रहा है, अन्ना। इसी तरीके से एक और मिसाल मैं आपको मीम की भी दे देता हूं। यहां पर देखिए अम्मा, इस तरीके से, यानी हमें गुन्ना करते हुए ही पढ़ना है, ठीक है। इन चीजों का हमें खास तौर पर ख्याल रखना है। अब दूसरा, एक 13वें सबक में एक और चीज बताई गई है कि जब हुरूफ कलकला मुशद्दद है तो उन्हें किस तरीके से पढ़ेंगे। तो जब भी हुरूफ कलकला मुशद्दद हो तो उन्हें हमें जमाओं के साथ पढ़ना है। अब किस तरीके से, जिस तरीके से हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, एक हुरूफ कलकला की भी मिसाल दे देता हूँ। अक़, क्या लिखा मैंने, हमजा कौफ जबर अक़, कौफ जबर क़, अक़, अक़। अब यहाँ पर हमें जमाओं के साथ पढ़ना है, यानी तशदीद बाकायदा जाहिर होनी चाहिए। इस तरीके से हमें अक़ जमाओं के साथ हमें अदा करना है, ठीक है। अभी एक तशदीद की भी मैंने मिसाल दी थी। फिर वहां पर आप अगर मदनी कायदा पढ़ेंगे तो आपको यानी पता चल जाएगा कि वहां मदनी कायदे में जो 13वां सबक है उसमें जो यानी ऊपर बताया गया है 13वें सबक के बारे में, तो वहां पर एक चीज और दी गई है। उसमें बताया गया कि पहला हर्फ मुतहर्रिक हो, दूसरा हर्फ साकिन और तीसरा हर्फ मुशद्दद हो, तब उन्हें किस तरीके से पढ़ा जाए। तो मैं यहाँ पर एक मिसाल भी लिख देता हूँ, तो आप उसको देख लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि देखिए यहाँ पहला हर्फ मुतहर्रिक है, हमजा के नीचे जेर आया, तो जिस हर्फ पर जबर जेर है पेश आ जाए उसको मुतहर्रिक कहते हैं। फिर दूसरा हर्फ साकिन है, जाल पर जज्म आ गई, जिस हर्फ पर जज्म आ जाए उसे साकिन कहते हैं। और तीसरा हर्फ मुशद्दद है। तो इस तरह के बाज़ औक़ात कभी कभार अक्सर मरतबा इसमें कुर्रा इकराम ने बताया है कि बाज़ मरतबा जो बीच वाला हर्फ है उसको छोड़ दिया जाता है और डायरेक्ट पहले हर्फ को मुशद्दद हर्फ से मिलाकर ही पढ़ा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इल वालामू नहीं पढ़ना है बल्कि इल वालामू, ठीक है। इस तरीके से हमें यानी इस तरह पढ़ना है। तो चलिए अब हम चलते हैं 14वें सबक में। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 13वां सबक भी पता चल गया, वो समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम चलते हैं डायरेक्ट 14वें सबक में। 14वां सबक जिसका नाम है इदगाम और इकलाब। नून साकिन और तनवीन के पहले हमने 12वें सबक में दो कायदे पढ़े थे और अब हमें 2 कायदे बाकी रह गए, वो पढ़ने हैं, ठीक है। तो इदगाम और इकलाब, तो आज इंशाल्लाह सब उम्मीद करूंगा कि इदगाम को हम पूरी तरीके से ले लें, ठीक है। इदगाम ये तो बहुत बड़ा, बहुत यानी डिफिकल्ट चीज है, बहुत लंबा कायदा है इदगाम के, तो कितने कायदे निकलते जाते हैं, लेकिन मैं अभी आपको आसान तरीके से ही समझा दूंगा, ठीक है। तो पहले तो इदगाम की डेफिनेशन हमें जाननी पड़ेगी कि नून साकिन या तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून में से अगर कोई हर्फ आ जाए तो वहां पर इदगाम का कायदा होगा। जब वहां पर इदगाम का कायदा होगा तो वहां पर हमें क्या करना है कि 4 जो हर्फ है उसमें हमें गुन्ना करना है और 2 हर्फ में गुन्ना नहीं करना है। किन किन में गुन्ना करना है और किन किन में नहीं करना मैं भी आपको बताता हूं। तो नाज़रीन पहले तो हुरूफ यरमलून हमें जानने पड़ेंगे। 4 हर्फ कौन से है, 6 हर्फ कौन से, वो हमें जानना पड़ेगा कि हुरूफ यरमलून टोटल 6 हैं। कितने? 6। एक या, रो, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। ये 4 हर्फ हैं। तो या, रो, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। ये 6 हर्फ हैं। तो ये 6 जो हर्फ हैं वो अगर नून साकिन या तनवीन के बाद आ जाए तो वहां पर हमें गुन्ना इदगाम का कायदा होगा। अब कौन कौन से हर्फों में गुन्ना होगा, कौन कौन से हर्फों में गुन्ना नहीं होगा, वो भी मैं अभी यहाँ पर लिख देता हूँ। तो जी नाज़रीन यहाँ पर मैंने ये जो हर्फ है वो लिख दिए गए। टोटल मैंने 6 हर्फ यहाँ पर हुरूफ यरमलून के लिख दिए, ठीक है। अब हुरूफ यरमलून देखे या, रो, मीम, लाम, वाव, नून, ठीक है। ये टोटल 6 हर्फ हो गए। अब किन किन में गुन्ना होगा और किन किन में गुन्ना नहीं होगा आप यहाँ पर देखते रहे। पहले या अब मैं अभी ऐसे 4 हर्फ बता दूंगा जिनमें गुन्ना होगा, तो आपको यहाँ पर देखते रहना है, ठीक है। ये जो मैं अभी लिख रहा हूँ किसके हुरूफ लिख रहा हूँ, जिनमें गुन्ना होने वाले वो हर्फ लिख रहा हूँ, ठीक है। या ये पहला हर्फ है। फिर मीम ये दूसरा हर्फ, यानी 1 और 2 ये 2 हर्फ हो गए, इनमें हमें गुन्ना करना है, ठीक है।
फिर है वाव, ये तीसरा हर्फ हो गया, ठीक है। और फिर ये 4 ये नून। तो ये 1 2 3 और 4 ये जो हर्फ है इसमें हमें गुन्ना करना पड़ेगा। जब भी ये नून साकिन और तनवीन बाद आ जाए तो इसमें हमें गुन्ना करना पड़ेगा। जैसे मिम वलियिन, वाव की मिसाल है, नून साकिन के बाद वाव आ रहा है। मन यकूलु, इसमें या आ। मीम मशहदिन, ये मीम की मिसाल है, मीम में गुन्ना हो रहा है, नून साकिन में मीम आ रहा है। और मिन नसीरिन, ये नून की मिसाल है, ठीक है। मन यकूलु, या की मिसाल। मीम मशहदिन, ये मीम की मिसाल है। फिर मिम वलियिन, ये वाव की मिसाल है। और नून मिन नसीरिन, ठीक है। अगर आप कायदा पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। फिर अब बचते हैं 2 हर्फ, रॉ और लाम, ठीक है। ये एक ऐसे हर्फ है जो नून साकिन तनवीन के बाद आ जाए तो इदगाम का कायदा होगा, लेकिन वहां पर हमें गुन्ना नहीं करना है। ये एक हर्फ पहला, ठीक है, और ये दूसरा हर्फ। तो ये 2 हर्फ ऐसे हैं जिनमें गुन्ना नहीं करना है, ठीक है। आपको ये अपने जहन में रखना है। हुरूफे यरमलून 6 हैं, या रॉ मीम लाम वाव नून। और इसमें ऐसा होगा कि अगर 4 हर्फ में गुन्ना नहीं, 4 हर्फ में गुन्ना होगा और 2 हर्फ में गुन्ना नहीं होगा, ये आपको अपने जहन में अच्छी तरीके से बिठा देना है, ताकि जब भी आप ये कायदे कुरान वगैरह पढ़ें तो आपको ये भी निकालते रहना है। फिर तशदीद वगैरह हुआ, अगर कोई भी चीज़ अभी आपके जहन में कंफ्यूजन है, कोई भी क्वेश्चन है, तो नीचे कमेंट करें। इंशाल्लाह अज़्ज़वजल उनके आंसर भी देने की मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा। और कल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल हमारी एक मनक़बत जो मेरी आवाज़ में रिलीज़ हुई है, इमदाद गुन, तो भी अभी तक नहीं देखी आपने तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे दी गई है। और यहाँ पर भी आई बटन पर अभी आ रहा होगा, वहां जाकर भी आप इसको देख सकते हैं। तो जल्दी से जाइए, वो मनक़बत भी सुन लीजिए। और कैसी लगी आपको वीडियो ये भी आप कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, ताकि जो भी नई वीडियो है सबसे पहले आप तक पहुंचे। अस्सलाम वालेकुम।